नमस्ते, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी काफ़ी न्यूज़ में है। एक प्रकार से अकेले एक पीडियाट्रिशियन की जीत हुई है। वो 8 साल से इसका कोशिश कर रही थी। जो कुछ एक प्रकार से मिसलेबलिंग हो रहा था, एक प्रकार से मार्केट फोर्सेस ने कुछ एक चीज़ को हाईजैक कर लिया था, जो कि बहुत बच्चों का, बहुत लोगों का जान बचाया है। और बहुत ही सस्ता, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था, जिसको आप जानते होंगे, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस। तो ये जो है, इसकी बहुत लंबी लंबा इतिहास है। ये 1971 में जब बांग्लादेश वॉर चल रहा था, तो दो बहुत बड़े विजेता थे। एक तो हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडिया ने अच्छा बांग्लादेश को जन्म दिया था, और हमारे जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ काफ़ी बड़े हीरो थे। इसके अलावा एक और योद्धा थे, जिनका नाम शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने भी शायद बहुत जानें बचाई है। वो थे डॉक्टर दिलीप महालनबिस। दिलीप महालनबिस एक पीडियाट्रिशियन थे, और इन्होंने क्या किया था, ये उस टाइम 71 में कॉलेरा का काफ़ी प्रकोप होता था, महामारियाँ होती थी, और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से पूरे एशियन कंट्री से लेके पूरे वर्ल्ड में फैलता था। और कॉलेरा एक ऐसी बीमारी थी जिसमें बहुत जाने जाती थी, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता था, शरीर से सॉल्ट और पानी निकल जाता था, क्योंकि बहुत दस्त होते थे बिल्कुल, और उल्टियाँ होती थी, एकदम प्रोजेक्टाइल उल्टी होती थी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं, लगातार उल्टी होती थी। कॉलेरा जो पहले भयंकर कॉलेरा होता था, और पानी जाता था, राइस वाटर स्टूल्स कहते हैं, चावल का पानी जैसा, और उसमें शरीर बिल्कुल सूखा हो जाता था, और पॉसिबल नहीं होता था डायरिया रोकना, और इतने फैसिलिटीज नहीं होते, और वो बहुत फैल जाता था बहुत जल्दी, दूषित पानी से, दूषित इससे, हाइजीन वगैरह, ओवर क्राउडेड कंडीशन से, और काफ़ी डेथ्स होते थे, 30% डेथ होते थे कॉलेरा से। और ये वैक्सीन भी बनाया था, और वैक्सीन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था कॉलेरा में। तो उसके बाद काफ़ी दिनों से कई रिसर्च चल रहा था, जो कैसे इसको जो डिहाइड्रेशन होता है, जो पानी निकल जाता है शरीर से, और जो नमक और दूसरे सॉल्ट्स निकल जाते हैं, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, सोडियम, तो उसको कैसे करके रोका जाए। तो उसमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये डॉक्टर दिलीप महालनबिस ने 71 में बांग्लादेश में, वो वहाँ पे एक तरफ लड़ाई चल रहा था, एक तरफ ये महामारी से लड़ रहे थे, उन्होंने फील्ड में इसको साबित किया है कि इससे बहुत जानें बच जाती है, जिसको कि कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये बहुत सस्ता होता था। इसमें 1 लीटर पानी में इसका कॉम्पोजिशन होता था, सोडियम क्लोराइड जो नमक है 2.5 ग्राम, और सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज या डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम, और 1 लीटर पानी में, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। और इसको अगर आप पिलाते थे, तो 30% जहाँ पे मृत्यु दर था, वो 3% से नीचे आ जाता था। मतलब इतना उसमें फ़ायदा होता था, 30 गुना फ़ायदा होता था, और करीब 50 मिलियन उन्होंने जानें बचाई इससे। दिलीप महालनोबिस उनका नाम था, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। उनको शायद पद्म भूषण भी मिला था, और ये कहते हैं कि ये पूरे सेंचुरी का एक ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है, फील्ड ऑफ डायरियल डिजीज, और इन्होंने काफ़ी जानें बचाई है, जिससे कि कॉलेरा के ऊपर और भी जो बच्चे मरते हैं उसके ऊपर काफ़ी जानें बचाई है इन्होंने। और इन्होंने एक सबसे बड़ा चीज़ ये करना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा, कि उस टाइम जो 71 की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल सेवा भाव से किया है। इन्होंने पेटेंट नहीं किया इसको, ना ही इन्होंने एक पैसे का प्रॉफिट बनाया, और मिलियन, हजारों जानें बचाई है। और ये फिर क्या था कि ये काफ़ी कोशिश किए जाते थे कि अगर ये
सिंपल जो मिक्सचर है पानी में घोल के अगर माताएं घर में ही दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से रोज 2000 बच्चे का देहांत हो जाता है हमारे इंडिया में ही, और पूरे वर्ल्ड में भी, अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में जहाँ पे साफ पानी नहीं है, ये नहीं है, उसमें क्या होता है कुपोषण भी हो जाता है बच्चे को। तो इन्होंने बहुत बाकी जितने भी हेल्थ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज थे, पीडियाट्रिशियंस थे, वो इसका प्रचार करने में बहुत लगे रहते थे। पर अभी भी हम अभी रिसेंट में पढ़ रहा था, एक पेपर पढ़ रहा था, अभी भी सर्वे किया है कि 30% माताएं अपने बच्चों को दस्त होने पे ये नहीं देती है। घर में भी बना के दे सकते, बहुत सस्ते में आता है ये, इसको पेटेंट नहीं किया था, ये सस्ते में आता है। तो हमने भी अपने एरिया में सर्वे किया था 5-10 साल पहले, तो हमने भी पाया था कई माताएं, क्योंकि वो सीधा डॉक्टर के पास जाती, कोई एंटीबायोटिक कोई दवाई, पर ये रिहाइड्रेशन ओआरएस से एक्चुअल ट्रीटमेंट है। ओआरएस चाहे किसी भी टाइप का दस्त हो, तो अभी भी 30% माताएं ओआरएस ठीक से नहीं देती हैं। और इसका ऐसा है कि अगर ऐसे मात्रा में देंगे, जैसे मैंने सॉल्ट्स कहा है, इसका कॉम्पोजिशन आता है, इसका पैकेट रेडीमेड आता है, काफी सस्ता आता है, गवर्नमेंट हेल्थ सप्लाई है, और इस मात्रा में देंगे तो क्या होता है, जो पानी निकलता है अपने आंत से, इसका मिक्सचर ऐसा है कि ये ऑस्मोसिस से काम करता है। पानी अपने आंत के अंदर से जो पानी निकल जाता है, वो पानी को वापस खींच लेता है। अपने आंत के जो लाइनिंग है, एपिथेलियम है, ऑस्मोसिस जैसे होता है, जो ऐसे कॉम्पोजिशन है, तो ये वापस खींच लेता है। और इसमें अगर आप थोड़ा भी इसके साथ कम ज़्यादा कर दे, कहीं शुगर कम कर दे या ज़्यादा कर दे, और दूसरे ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दे, तो ये फिर उल्टा असर भी हो सकता है। तो अभी क्या पाया गया था कि करीब कई सालों से, करीब 10 साल से ज़्यादा या 20 साल से क्या हुआ था कि बड़े-बड़े कंपनीज, ड्रग कंपनी ने क्या किया, लोगों ने तो प्रचार किया, ओआरएस का प्रचार किया, जो लोग सेवा भाव से अपना काम कर रहे थे, जो डॉक्टर सिंसियर थे, उन्होंने ओआरएस को प्रमोट किया। तो जैसे-जैसे अभी लोगों को ओआरएस के बारे में पता चलने लगा, तो जो लोग प्रॉफिट वाले, जो फार्मा कंपनीज थे, उन्होंने इसको मॉडिफाई करके ओआरएस के आगे पीछे अलग नाम दे दिया, पर मेन था ओआरएस, और लेबलिंग करके ओआरएस लाइट या ओआरएस स्ट्रेंथ या अलग अलग नाम दिया उन्होंने। ये मैं आप देखेंगे कहीं ऑरेंज फ्लेवर बना दिया, कहीं उसको सॉफ्ट ड्रिंक का ये दे दिया, और बीच में बड़े बड़े में ओआरएस लिखते थे। तो उससे क्या है, पर उसका जो था, उसमें जो यहाँ पे शुगर 1 लीटर में 13.5 ग्राम होना चाहिए, उसमें करीब 150-200 ग्राम शुगर होता था 1 लीटर में। मतलब शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसमें वो बहुत बच्चे लोगों को टेस्ट अच्छा लगे, पर उससे क्या होता है, उससे बहुत हानिकारक होता है। अगर बच्चा दस्त है, बच्चे को दस्त हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आप वो वाला दोगे तो बल्कि और दस्त बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा वो। तो ये बहुत नुकसान वाला था, ये बहुत नुकसान हो रहा था इससे, पर ये मार्केटिंग कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, क्योंकि इसका एक ऑरेंज फ्लेवर और बड़ा अट्रैक्टिव कलर्स में और अलग पैकेज में, और कॉस्ट भी बढ़ गया था। तो कई क्या बेचारे गरीब जो माताएं होती, वो जाती, वो सोचती है कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसको, और ये जो असली वाला को ना देके वो देने से शायद कई बच्चों का हालत और खराब हो गया। तो ये एक पीडियाट्रिशियन थी, जो कि डॉक्टर संतोष है उनका नाम, श्री रंजनी संतोष, ये तेलंगाना की ये थी, हैदराबाद में है। इन्होंने 8 साल से कैंपेन चालू किया था अकेले, इन्होंने 8 साल से कैंपेन चालू किया था, सोशल मीडिया में चालू किया था, एफएसएसआई को लिखा था, कंट्रोलर ऑफ ड्रग को लिखा था कि ये गलत है, इसमें कई बच्चों की जाने जा रही है, और इनका बात कोई नहीं ज़्यादा बहुत लगे रहे। फिर इन्होंने क्या किया, फिर लिखा सीडीएसओ को लिखा, सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जो है, तो उन्होंने क्या लिखा कि ये तो ये है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारे ड्रग में नहीं आता है, जबकि ये दवाई है। एक्चुअली ये कॉलेरा जैसे बीमारी को बचाया जाने, तो ये आप फूड अथॉरिटी को लिखिए, एफएसएसआई। तो उन्होंने फिर एफएसएसआई को लिखा, तो एफएसएसआई ने फिर 22 अप्रैल 2022 में एक ऑर्डर पास किया कि आप ऐसा, ड्रग कंपनीज को ऑर्डर पास किया कि ये आप नहीं इसको सेल कर सकते, आप इसको 8 साल से तो आप ये देखिए, ऐसे उन्होंने इसको कमर्शियलाइज कर लिया था, और मिस ओआरएस लिख के आगे पीछे ओआरएस लाइट, ओआरएस स्ट्रेंथ, ओआरएस कुछ ऐसे अलग अलग बना के,
तो ये बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पी रहे थे, वो नुकसान होता है, इसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा था। तो इनके कहने पे, इनके चिट्ठी लिखने पे एफएसएसआई ने अप्रैल 2022 को ऑर्डर दिया कि ऐसा ये नहीं कर सकते मिसलेबलिंग और ये। पर जुलाई में उन्होंने अपना जो एफएसआई ने जो अपना ऑर्डर ये निकाला था डायरेक्शन, उसको मॉडिफाई कर दिया कि जो फार्मा कंपनीज है जो इसको कमर्शलाइज किया है, जो ये पैसा कमा रहे हैं, वो इसको अपना काम कर सकते हैं, अपना मॉडिफाई करके बना सकते हैं, पर नीचे एक वार्निंग लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर डायरिया ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा कुछ, दैट दिस इज नॉट द ओरिजिनल ओआरएस। उससे काम नहीं बनता। कितने माताएं अनपढ़ होती है, कितने लोग छोटे का प्रिंट पढ़ते हैं। तो इन्होंने फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया तो अभी जाके इसी साल अक्टूबर 2025 में अभी निकाला है, एफएसएसआई ने अभी बैन किया हुआ है कि ये ओआरएस को कोई इसका मिसलेबलिंग नहीं कर सकता। इसके आगे पीछे आगे कुछ स्ट्रॉन्ग ओआरएस या कुछ ओआरएस या ओआरएस लाइट, ऐसे कई जाइडस बड़े बड़े फार्मा कंपनी ने इसको मॉडिफाई करके मार्केटिंग करते थे और बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट बढ़ा के। जाइडस फार्मा का नाम है और भी कई फार्मा के नाम है, मैं लिखा था। तो 2025 अक्टूबर अभी कुछ ही दिन पहले पिछले हफ्ते ही एफएसआई ने ओआरएस को प्रीफिक्स सफिक्स लगा के नहीं लिख सकते आप आगे पीछे। तो कलरफुल बॉटल ओआरएस एल, कोई ओआरएस एल लिख देता था, कोई रीबैलेंस विथ ओआरएस लिख देता था। तो अलग वर्ड्स आगे पीछे करके बड़े बड़े में ओआरएस है, उसके आगे कोई एल लिख दिया, कोई रीबैलेंस सोल्यूशन लिख दिया। तो ये एक प्रकार से लोगों को धोखा देने वाली बात है कि हम ओआरएस बेच रहे हैं और उसको शुगर बढ़ा के बच्चों को अट्रैक्ट कर, पर उससे क्या है, जाने जाने का खतरा रहता है जो डायरिया से जो बच्चे हैं, जो मेन पर्पस है। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक डॉक्टर थे 71 में जो कि बांग्लादेश में जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, उन्होंने एक पैसा नहीं इससे कमाया। और अभी जैसे इनके जो ये है ओआरएस जो है, जो जान बचाने का एक पदार्थ है, उसको ऊपर मार्केटिंग कर रहा है जिसमें जान को खतरे में डाल के, जान को खतरे में डाल रहे, बच्चे के जान खतरे में डाल रहे हैं। और उन्होंने इसका एक पैसा नहीं कमाया था इससे, जो डॉक्टर दिलीप माल। तो अभी जो स्टैंडर्ड्स है अभी ये, और इसमें तो इन्होंने भी कहा है, डॉक्टर जो श्री रंजनी संतोष है इनका नाम, इन्होंने भी कहा है कि तो यहाँ तक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, खाली बैन करने से क्या है, क्योंकि कई बच्चों का जाने भी जा सकती थी या शायद चली भी गई हो। माताएं ने पैसा ज़्यादा खर्चा किया है, क्योंकि उसको अगर आप ब्रांडिंग कर देंगे, उसको आप मार्केटिंग करेंगे तो जो सस्ते में मिलना चाहिए, जो गरीब बच्चे 10 से, और इससे काफ़ी जानें बची है। कितने भी वैक्सीन निकले, कॉलेरा का भी वैक्सीन से कॉलेरा नहीं रुका, रोटा वायरस का वैक्सीन भी 10 साल हो गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अभी भी डायरिया से 1000 बच्चे मरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साफ पानी का नहीं है, सबको नहीं मिलता है पानी, और पानी से ही दस्त होते हैं, कई कीटाणु। और सबसे मेन कारण है दस्त से जान जाने का, पानी शरीर से निकल जाता है, और ओआरएस से क्या है, पानी शरीर में वापस खींच लेता था। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जीत है, और इससे हमको आशा मिलता है यूएचओ को भी कि एक कोई सिंसियरली ऑनेस्टली भी, जैसे ये अकेली इसने अपने पीडियाट्रिशियन है जिन्होंने अपने अथॉरिटीज को लिखा, एफएसए को लिखा और ऑर्डर अकेले चेंज किया है इन्होंने, इनके एफर्ट्स से। तो हम हम इनका समर्थन करते हैं और काफ़ी हम इनका तारीफ करेंगे। तो आज हमको इतना ही कहना था कि आप लोग भी देखें, आप लोग भी हमको फीडबैक दें। अगर अभी भी आपको कहीं फार्मा में अगर दूसरा ओआरएस का लेबल मिल रहा है, आप ये देखेंगे ओआरएस में जो जैसे मैंने बोला है, सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, और मेन है ग्लूकोज या डेक्सट्रोज का 13.5 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है शुगर तो वो गलत है, उसमें नुकसान होगा। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है तो बेशक आप कंप्लेन कर सकते हैं
और आप वो बैन किया हुआ है अभी 14 अक्टूबर 2025 को FSSAI ने। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ योगदान देना है यूएचओ को तो आप इसमें स्कैन करके दे सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे पब्लिक हेल्थ इश्यूज उठाते हैं, और कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना ही लेना चाहते हैं कोई फार्मा से या कोई पॉलिटिकल पार्टी से या कोई प्राइवेट एजेंसी से। हम क्राउड सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।